अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एलईडी बल्ब अक्सर ख़राब हो जाते हैं, मतलब ग्लो करना छोड़ देते हैं। तो हम इन्हें फेंक कर नया बल्ब ले आते हैं और फिर वो नया बल्ब भी चंद दिन चलने के बाद ख़राब हो जाता है और हम फिर वही काम करते हैं, पुराना उतार के फेंक दिया और उसकी जगह नया लगा दिया। जबकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो घर के बल्ब पूरे ही नहीं कर सकते। एक खराब बल्ब को चेंज करते हैं तो दूसरे वाला खराब हो जाता है, उसे चेंज करते हैं तो तीसरे वाला खराब हो जाता है और इसी तरह नए बल्ब खरीदने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज हम इस मसले का एक ऐसा बेहतरीन हल लेकर आए हैं जिसके बाद आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार घर के बल्ब पूरे करने हैं, उसके बाद शायद आपको पूरी जिंदगी नया बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह आप इस बास्केट में इतने सारे बल्ब देख रहे हैं, ये सारे के सारे खराब बल्ब हैं। इन सब में मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें बड़ी आसानी के साथ रिपेयर करेंगे। इनको रिपेयर करने के बाद ये बल्ब बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जिस तरह हम एक नया बल्ब मार्केट से लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलईडी बल्ब जल्दी क्यों खराब होता है, इसकी एलईडी जल्दी बर्न क्यों होती है। बल्ब हमेशा दो पार्ट्स में होता है, इसे खोलना बहुत आसान होता है। इसे हम दोनों साइडों से पकड़कर फोर्स लगाते हैं और ये बल्ब इस तरह खुल जाता है। या तो बल्ब के होल्डर में नमी आ जाती है या वो इस जगह से एयर टाइट नहीं होते, इसलिए उनकी एलईडीज के अंदर नमी आ जाती है और उस नमी की वजह से एलईडी बल्ब के अंदर मौजूद एलईडीज के अंदर डिस्टार्शन होती है और उस मामूली सी डिस्टार्शन की वजह से उसकी कोई भी एक एलईडी खराब हो जाती है। एलईडी बल्ब के खराब होने की दूसरी वजह बल्ब के होल्डर का नाकिस होना है। अगर आपके बल्ब का होल्डर भी मयारी नहीं है तो भी उस बल्ब में डिस्टार्शन पैदा होगी और उस डिस्टार्शन के बायस बल्ब की एलईडी बर्न हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा बेहतर होल्डर स्प्रिंग वाला होता है। इसी तरह के होल्डर के अंदर पतरी वाला होल्डर भी आता है। एक दफा जब उसमें आप बल्ब कस देते हैं तो वो पतरी डाउन हो जाती है, उसके बाद जब आप उसे बल्ब को खोलते हैं तो वो पतरी वापस नहीं आती, उसी जगह पे फिक्स हो जाती है और जब आप नेक्स्ट वाला बल्ब लगाते हैं तो पतरी उसके साथ ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं हो पाती और बिजली की डिस्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से भी बल्ब जल्दी खराब हो जाता है। बरसात के मौसम में भी बल्बों के अंदर नमी आने का तनासब ज्यादा हो जाता है, बाथरूम के अंदर भी नमी ज्यादा होती है, वहां भी बल्ब जल्दी खराब होने का चांस होते हैं। जितनी भी एलईडीज होती हैं ये सीरीज में लगी होती हैं, इनमें से कोई एक एलईडी भी खराब हो जाती है तो पूरे का पूरा बल्ब ग्लो करना बंद हो जाता है। तो उसका एक नॉर्मल सा हल ये होता है कि हम खराब वाली एलईडी को इंडिकेट करें। जिस एलईडी के अंदर इस तरह का ब्लैक स्पॉट आया हो, ब्लैक निशान हो, समझ लें वो एलईडी खराब है। और अगर आपको किसी भी एलईडी में स्पॉट नजर नहीं आ रहा तो फिर इसे होल्डर में लगाएं और किसी ट्वीजर या चिमटी की मदद से सारे बल्ब्स को वन बाय वन शॉर्ट करके देख लें। अगर आपके पास ट्वीजर ना हो तो आप कोई तार का पीस लेकर उस तार के पीस के साथ भी इन बल्ब्स को आपस में मिलाकर देख सकते हैं। जिस जगह पे बल्ब ग्लो करने लगे समझ लें वो वाली एलईडी खराब है, तो उस एलईडी को हम वहां से हटा देंगे तो उसके उन दो पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे, जिसमें सबसे सिंपल तरीका काविये की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बल्ब के अंदर एक एलईडी खराब थी जिसे हमने शॉर्ट करके इसे चला लिया हुआ था। अब इसके साथ वाली एलईडी खराब है, इसे भी हम इस तरह शॉर्ट करके चला सकते हैं, लेकिन ये काम हम सिर्फ एक या दो एलईडीज तक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हम एलईडीज को उतार के उसके पॉइंट्स को शॉर्ट करके चलाना चाहेंगे तो एलईडीज की तादाद कम रह जाएगी और उनमें से करंट ज्यादा वाला पास होगा, इसलिए वो बल्ब ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक दो एलईडीज तक तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें इस सर्किट बोर्ड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मार्केट में डिफरेंट टाइप के बल्ब्स के सर्किट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएं तो आप अपने जहन में सिर्फ दो टाइप के सर्किट बोर्ड रख सकते हैं। इन्हें डीओबी प्लेट भी कहते हैं। इनके नीचे एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है, ऊपर एलईडीज लगी होती हैं। आप जब अपना बल्ब खोलते हैं उसमें आपको ये वाज़े प्लेट नजर आएगी। जिस प्लेट के ऊपर माइनस और प्लस का निशान मेंशन होगा वो प्लेट डीसी वोल्ट की होगी। उस बल्ब के अंदर नीचे वाली साइड पे एक सर्किट भी होगा और जिस बल्ब के अंदर इस तरह की प्लेट लगी होगी जिसके अंदर प्लस और माइनस की बजाय एल और एन मेंशन किया होगा वो एसी वोल्ट की होगी। इसकी सिंपल निशानी बताऊं तो जिस प्लेट के ऊपर ये आईसी लगे होंगे वो 220 वोल्ट की होगी और जिसके ऊपर सिर्फ एलईडी लाइट्स लगी होंगी वो डीसी 12 वोल्ट पे चलने वाली प्लेट होगी। इसके लिए इस तरह के सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसके लिए किसी भी सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलेगी और ये हर इलेक्ट्रिक स्टोर से बाआसानी मिल जाती है। जिस तरह फ्रेंड आप देख सकते हैं
हमने 2 दफा एलईडी को शॉर्ट करके इस बल्ब को चला लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद इसमें करंट का फ्लो ज्यादा था, एलईडी की तादाद कम थी, जिसकी वजह से इसकी ये 3 एलईडीज एकदम बर्न हो गई हैं। अब हम इसे मजीद शॉर्ट करके नहीं चलाएंगे, बल्कि इसके साथ का और डीसी वोल्ट का डीओबी बोर्ड इसके अंदर फिक्स करके इस बल्ब को दोबारा चला लेंगे। इसकी ये एलईडीज काविये की मदद से चेंज नहीं होती। इसे चेंज करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। यहां व्हाइट वायर जो है ये प्लस की है और येलो वाली माइनस की है। बल्ब बिल्कुल ठीक हो गया है, इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे। बल्ब अंदर से अगर एल्युमिनियम कोटेड है तो इस प्लेट को भी हम उसके साथ अटैच करेंगे ताकि इसकी हीट अंदर वाले एल्युमिनियम के अंदर ऑब्जर्व हो सके और एलईडीज ठंडी रहें ताकि ये देर पर चल सके। ये एक और बल्ब है, अगर हम इसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी एलईडी लाइट बज़ाहिर खराब नहीं है, लेकिन ये बल्ब फ्लिकरिंग करता है। तो इस तरह का बल्ब नमी की वजह से इस तरह करता है, तो इसका एक मामूली सा हल होता है कि आप बल्ब को खोल कर इसको हेयर ड्रायर से थोड़ा गर्म करें, बल्ब एक दफा फिर से चलने लगेगा। इसके अलावा एक ये वजह भी होती है, जिस बल्ब के अंदर इस तरह के पॉइंट लगे होते हैं ये काविये से अटैच नहीं होते और समटाइम ये फिटिंग लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से भी बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। जिस तरह इसमें भी फिटिंग है, ये भी काविये के टांके नहीं है, इसमें भी इस प्लेट को इसके ऊपर रख के सिर्फ दबाया गया है और ये इसके अंदर फिट हो गया हुआ है। तो इस तरह के बल्ब पॉइंट की लूजिंग की वजह से भी नहीं चल पाते। तो अगर ये चीज चेक करना है तो बल्ब को होल्डर में लगाकर इसे ऑन करेंगे। इसमें करंट आ रहा है लेकिन ये ग्लो नहीं हो रहा, तो इसमें सिंपली हम मीटर की मदद से इसका करंट चेक कर लेंगे। यहां पे इसका करंट आ रहा है लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की लूजिंग की वजह से बल्ब ऑन नहीं हो रहा। हमने इसे सिर्फ यहां से थोड़ा सा इसके पॉइंट को दबाया और ये बल्ब चलने लगा है। तो इसके लिए सिंपली हम इनके इन पॉइंट्स को टाइट कर देंगे तो ये बल्ब भी ठीक हो जाएगा। तो हमें बल्ब्स के ना चलने पर इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। ये एक और बल्ब है, अगर इसकी एलईडी वाला बोर्ड बिल्कुल ठीक है तो फिर हम इसके अंदर वाले सर्किट को यहां से बाहर निकालेंगे। इसका ये एलईडी बोर्ड हम किसी और बल्ब में यूज कर लेंगे। इसका सर्किट खराब है, हमें अब इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसके अंदर ये वाला डीओबी लगाएंगे, इसके साथ और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे इसके अंदर डायरेक्ट फिक्स करने वाले हैं। ये डीओबी प्लेट सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में मिलती है। इसमें हर कलर की एलईडी मिल जाती है। इस बल्ब में हम ब्लू कलर की एलईडी लगाने वाले हैं। जिस जगह पे इसके एन और एल लिखा होगा उस जगह पे इसके कनेक्शन करेंगे। जमा नफी का इसमें कोई मामला नहीं होता। हमने इस बल्ब को ब्लू कलर में तैयार कर लिया है। हमारे यहाँ आमतौर पर 2 टाइप के बल्ब चलते हैं, एक E27 और दूसरा B22। तो अब हम एक पिन वाले बल्ब को भी रिपेयर करके देख लेते हैं। किसी भी बल्ब की एलईडी प्लेट को बाहर निकालने के लिए उसके किसी भी एक कॉर्नर पे किसी नुकीली चीज को फंसा के माइनर सा ऊपर को उठाते हैं तो ये प्लेट बाहर आ जाती है। फ्रेंड्स हमने इस बल्ब में से इसका सर्किट और एलईडी बोर्ड दोनों ही बाहर निकाल दिए हैं। हम इसकी जगह पे नया डीओबी बोर्ड जो हमें सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का मिला है, पहले हम इसके साइज का अंदाजा कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर ये वाला बोर्ड लगाएंगे। इसके लिए हमें 2 वायर्स चाहिए, ये किसी भी कलर की हो सकती हैं। ये इसके सुराख इस साइड से भी नजर आ रहे हैं। 1 बाय 1 इसे इसके अंदर लगाएंगे, दूसरी वायर भी लगा देंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बल्ब को लेकर बहुत डिटेल में बात की।